जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। बरसात की वजह से सभी पेड़ पौधे और परिंदे बहुत खुश थे। ऐसे मौसम में कालू कौवे और गोरी कौवी का चाय का ठेला तो कुछ ज्यादा ही चलने लगा था, क्योंकि बरसात के मौसम में सभी परिंदे कौवों के ठेले से चाय बहुत शौक से पीते थे। कालू, अगर ऐसे ही हमारा कारोबार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है गोरी, महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। अभी आज ही मधु ने दूध की कीमत 7 रुपए और बढ़ा दी है। एक तो ये मधु कभी हमारे अरमान पूरे नहीं होने देती। जब भी मैं बचत करती हूँ ये दूध के दाम और बढ़ा देती है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं भी चाय में पानी ज्यादा डाल देती हूँ। अगर ऐसे दूध की जगह पानी मिलाती जाओगी तो कोई हमारी चाय पीने भी नहीं आएगा। तो क्या अब खालिस दूध की चाय पिलाएं क्या इन परिंदों को? तो हमारी बचत कैसे होगी? चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो जल्दी से। बुलबुल चिड़िया को आवाजें देती है। बुलबुल बहन, क्या हो गया? इतनी जोर से दरवाजा क्यों बजा रही हो? चिड़िया, मेरा इस बारिश के मौसम में चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है। चलो चाय पीने चलते हैं। हाँ बुलबुल, चाय पीने को तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, लेकिन वो कौवे चाय के दाम बहुत ही ज्यादा लेते हैं। मेरे घर में दूध होता तो हम घर में ही बनाकर पी लेते चाय। कोई बात नहीं चिड़िया, आज हम कौवों के ठेले से ही चाय पी लेते हैं। फिर बुलबुल और चिड़िया कौवों की दुकान से चाय पीने चले जाते हैं। गोरी, मेरी चाय में थोड़ी चीनी ज्यादा डाल देना, और गोरी, मेरी चाय थोड़ी तेज बनाना। पीकर तो देखो, बहुत मजे की है चाय। ये लो बुलबुल और चिड़िया चाय। फिर बुलबुल और चिड़िया चाय पीने लगते हैं। गोरी, तुम्हारी चाय पहले जैसी मजेदार नहीं रही अब। हाँ गोरी, ऐसे लग रहा है जैसे चाय में दूध तो तुम डालना ही भूल गई हो। बहुत महंगा हो गया है दूध। शुक्र करो इस बारिश के मौसम में तुम्हें चाय पीने को मिल रही है। फिर शाम को कालू कौवा मधु के फार्म से दूध लेने जाता है। कालू कौवे, सुन लो, आज से दूध 50 रुपए किलो में मिलेगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। बरसात भी काफी दिनों से चल रही है, जिसकी वजह से मेरी गाय बीमार हो गई है। दूध भी इन दिनों बहुत कम हो गया है। अरे मधु दी, कुछ तो रहम करे। अभी सुबह ही तो दूध की कीमत बढ़ाई थी आपने। चुप करके लेना है तो लो, नहीं तो मेरे पास और ग्राहक बहुत हैं। ठीक है, दे दें। अरे कालू, कुछ तो खौफ करो। ये क्या कहा तुमने? आज फिर उस मधु ने दूध और ज्यादा महंगा कर दिया है। इसका मतलब अब मुझे 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाना होगा। फिर अगले दिन कबूतर कौवों के पास चाय पीने आता है तो उनकी बदजायका चाय पीकर कहता है, तुम दोनों परिंदों को लूट रहे हो। चाय में दूध की जगह पानी मिला रहे हो। मैं अभी जाके बताता हूँ सबको। अरे मोटी आंखों वाले कबूतर, निकल यहाँ से। मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि तुम दोनों सबको लूट रहे हो। कोई तुम्हारी चाय पीने न आए। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को मारने लगता है। वो कबूतर की बहुत पिटाई करता है। तुमने मुझे मारा, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर कबूतर गुस्से में अपने घर चला जाता है। घर जाकर कबूतर अपनी चाय वाली केतली निकालता है। अब देखना इन कौवों से मैं कैसा बदला लेता हूँ। मैं देखूंगा अब ये कौवे कैसे परिंदों को लूटते हैं। फिर कबूतर सीधा चाय के पौधों की तरफ जाता है। उसे मालूम था कि उसे चाय के पत्ते पहाड़ों के पास से ही मिलेंगे। वहाँ उसे चाय के पत्ते आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, यही है चाय के पौधे। मैं यहाँ से कुछ पत्ते तोड़ लेता हूँ। कबूतर कुछ चाय के पत्ते तोड़कर घर वापस चला जाता है और फ्रिज से बचा हुआ दूध डालकर बर्तन चूल्हे पर रख देता है और चाय बनाकर बेचने के लिए घर से निकलता है। वो अपनी पुरानी ट्रॉली साफ करके उस पर अपनी चाय वाली केतली और कप रखता है। बरसात तो काफी दिनों से हो रही है और मैंने एक बार भी चाय नहीं पी। बहुत दिल कर रहा है गरम गरम चाय और समोसे खाने का। क्यों ना मैं आज कौवों की दुकान से चाय पी आऊं। मिट्ठू भी चाय पीने कौवों की दुकान की तरफ चला जाता है। गोरी,
कहा था ना मैंने तुमसे, चाय में इतना पानी मत मिलाओ। आज सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है उस मोटे कबूतर ने सबको बता दिया कि अब हमारी चाय पहले जैसी नहीं रही। इतने में मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। गोरी बहन, मैं बरसात के मौसम में पहली बार आपसे चाय पीने आया हूँ। एक कप अच्छी सी चाय तो बना दे और मीठा थोड़ा ज्यादा डाल देना। कालू, इस मोटी चोंच वाले की चाय में तो मैं सिर्फ एक कतरा ही दूध का डालूंगी। बड़ा आया फरमाइशें करने वाला। फिर गौरी मिट्ठू को चाय दे देती है। मिट्ठू जैसे ही चाय पीता है तो वो थूक देता है, छी छी, ये कैसी चाय है, ना मीठा ना दूध, मुफ्त के पैसे मैं नहीं तुम्हें दूंगा। थोड़ी ही दूर कबूतर वहाँ से अपनी ट्रॉली लेकर गुजरता है। चाय पी लो, गरम गरम चाय। मैं कबूतर से ही चाय पी लेता हूँ। ऐसा कहकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। कालू, ये क्या किया इस मोटे ने? अगर ये चाय बेचेगा तो हमारी चाय कौन खरीदेगा? रुको कबूतर, इधर आ जाओ मेरी छतरी के नीचे और मुझे एक कप चाय तो दे दो। ये ले एक कप चाय। मेरी चाय पीकर आप उस कालू कौवे की चाय को भूल जाएंगे। फिर मिट्ठू चाय पीने लगता है। सच में कबूतर दोस्त, ये तो खालिस दूध की चाय है। ऐसी चाय तो कौवों की दुकान से कभी नहीं पी। अब से मैं रोज तुमसे ही चाय पिया करूँगा। फिर कबूतर आगे बढ़ता है और सब परिंदों के घर घर जाकर उन्हें मुफ्त में चाय पिलाता है और उन्हें अपनी नई दुकान के बारे में बताता है जो उसने कौवों की दुकान के दूसरी तरफ बना रखी थी। चिड़िया, आपको जब भी चाय पीनी हो तो मेरी दुकान पर आ जाना। कबूतर भैया, आपकी चाय में तो सच में कुछ खास है। मैं बाकी परिंदों को भी कहूँगी कि चाय पीने आपकी दुकान पर ही आए। फिर कबूतर अपनी दुकान पर गरम गरम चाय के साथ गरम गरम समोसे रखता है और सभी परिंदे बरसात के मौसम में कबूतर के हाथ की चाय और समोसे बहुत शौक से खाने आने लगते हैं। कबूतर भैया, अब आएगा मजा बरसात का। गरम गरम चाय और गरम गरम समोसे। और कबूतर का कारोबार बहुत अच्छे से चलने लगता है। दूसरी तरफ कौवे अपनी दुकान में बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। कोई भी परिंदा उनके पास चाय पीने नहीं आता। कालू, ये क्या किया इस मोटे कबूतर ने हमारे साथ? गोरी, मैंने तुम्हें मना भी किया था। अब ज्यादा की लालच में हम थोड़े से भी गए। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका शुक्रिया।